एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल हमास जंग का थिएटर लगाया और इसमें इसराइल की पेशकदमी जारी है अमेरिकी ताउन से, तो दूसरी तरफ रूस में एक चिंगारी भड़क उठी है और सारा आलमी मीडिया उस पर फोकस किए हुए है क्योंकि इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। इसका मतलब है कि वो मुजाहिदीन जीत रहे हैं, इसराइल मुसलसल हार का सामना कर रहा है। अब इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने रूस को पीछे धकेलने के लिए, रूस को क्या कह लें कि सबक सिखाने के लिए इन्होंने आईसिस के दाइश के जरिए रूस पे हमला करवाया। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। मॉस्को में पेरिस के बटाक्लेन थिएटर तर्ज की दहशतगर्दी, कम से कम 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी। रूस की दारुल-हुकूमत के नवाही इलाके में 3 दहशतगर्दों ने कराची सिटी हॉल में घुसकर फायरिंग की और फिर धमाके किए। आग लगने से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। वी आर फ्री सिटीजंस ऑफ अ फ्री कंट्री। मस्त जोक मारा। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद 9/11। यस, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी एक बहुत बड़ा हमला था और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की। अब ये उसी किस्म की, उसी पैमाने के पे ये एक सिविलियन टारगेट को सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो जाहिर है स्पेकुलेशन यही है कि अब रूस क्या करेगा। रूस ने रिटेलिएशन करनी है। अब रूस आएगा इसराइल के पीछे। अमेरिका हाथ उठा चुका हुआ है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब रूस इसराइल को कच्चा चबा जाएगा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्सर्ट जारी था और बहुत बड़ा हॉल था जिसकी फुटेज इस वक्त एक्स पर गर्दिश कर रही है और जहां फायरिंग होती है और ऐसा लगता है ये इंसिडेंट हम तो अपने मुल्क में देखते रहते हैं लेकिन शायद वहां के वासियों के लिए ये नया वाकया हो। फिर उसके बाद वहां ग्रेनेड फेंके जाते हैं, आग लगती है, छत गिर जाती है, मलबे तले दब के। टोटल अभी तक जो कैजुअलिटीज़ हैं वो बताई जा रही हैं 143 हो चुकी हैं। उसमें रशियन प्रेसिडेंट तो ये कह रहे हैं कि हमलावरों का ताल्लुक यूक्रेन से है। अच्छा, उसमें इस्लामिक स्टेट क्लेम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में कुछ वेबसाइट्स से नेगेट भी कर देती हैं कि ये क्रॉप्ड है, डॉक्टर्ड है, वेबसाइट जो भी क्लेम कर रही है। अमेरिका ने जो इसमें फौरी तौर पर अपना हिस्सा डाला वो ये था कि 8 मार्च को उन्होंने एक वार्निंग जारी की अपने शहरियों को कि वो रूस में ट्रैवल करते हुए थोड़ा एहतियात करें और इज्तनाब करें क्योंकि 48 घंटों के अंदर कोई ऐसा वाकया हो सकता है जो ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने ये सारी जो इंटेलिजेंस थी वो रशियन हुकाम के साथ भी शेयर की जिन्होंने इसे प्रोपेगेंडा इब्तदाई तौर पर करार दिया, लेकिन फिर ये वाकया हो गया। अब अमेरिकी किरदार को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि ये मुमकिना तौर पर या मुबैना तौर पर IS खुरासान की कार्रवाई हो सकती है। हर कोई इस वाक़े पर नज़र जमाए हुए है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप डिकोड करें, डायसेक्ट करें कि ये इंसिडेंट क्या एक और प्रॉक्सी वॉर को जन्म दे सकता है या ये वाक़या जो जिस तरह से बयान किया जा रहा है उसी तरह रहेगा। हाँ आयशा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद 9/11। यस, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी एक बहुत बड़ा हमला था और उसके बाद फिर अमेरिका ने एक पॉलिसी इख्तियार की। और वो पॉलिसी में शुरू अफगानिस्तान से हुई और फिर वो इराक और सीरिया में चली गई, लिबिया में। बहुत डेवस्टेटिंग किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी उस वक्त और उसको ट्रिगर करने वाला इवेंट जो था वो 9/11 था। अब ये उसी किस्म की, उसी पैमाने के पे ये एक सिविलियन टारगेट को सिविलियंस को टारगेट किया गया। तो जाहिर है स्पेकुलेशन यही है कि अब रूस क्या करेगा। रूस ने रिटेलिएशन करनी है, तो रूस किसके खिलाफ रिटेलिएशन करेगा। इसलिए ये फैसला करना ज़रूरी हो गया कि ये किसने किया है और क्यों किया है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन 2 पॉइंट्स ने रेज़ कर दिए। एक अभी आपने जिसका हवाला दिया कि कुछ अरसा पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने ट्रैवलर्स को, अमेरिकन को इन रशिया कुछ ट्रैवल एडवाइजरी भेजी थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप मेहरबानी करके एहतियात करें। मगर ये ट्रैवल एडवाइजरीज आती रहती हैं, ये इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, मगर इससे कबल कुछ 6 माह पहले एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए। जी। और विक्टोरिया नुलैंड ने कहा था, अंडर सेक्रेटरी हैं ये, और कि रूस को तैयार हो जाना चाहिए, बहुत सख्त किस्म के अटैक्स आने वाले हैं रूस के ऊपर और फिर रूस को समझ आएगी इस बात की। तो एक तरफ अमेरिका ने एक वार्निंग भी दी है रूस को, दूसरी तरफ
ये जो है कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो रूस को भी बताया कि हमारा ख्याल है कुछ होने वाला है आपके यहाँ, जिससे फिर एक कन्फ्यूजन ये आती है कि क्या अगर अमेरिका इसके पीछे होता तो पहले तो ये है कि वो इस किस्म की डायरेक्ट वार्निंग ना देता। जब इस किस्म के CIA ने काम करने हो तो पहले एडवांस वार्निंग नहीं दी जाती और इस किस्म की धमकी नहीं दी जाती क्योंकि फिर ये लोग ऑटोमेटिकली 1+1 2 ऐड कर लेते हैं कि जी अमेरिका ने तो धमकी दी थी और अब कर दिया। तो इसलिए एक तो ये जो थ्योरी है कि इसके पीछे अमेरिका है उसको ये नेगेट करता है। अच्छा। दूसरा ये कि अगर ये ट्रैवल एडवाइजरी दी थी आप कह रही हैं मार्च के पहले हफ्ते में जी 8 मार्च को, तो फिर ये तो रूस वालों को भी बताया था। ये तो सिर्फ नहीं कि अपने लोगों को बताया था, सारी दुनिया को बताया था कि उनकी इंटेलिजेंस ने कुछ चैटर पिकअप किया जिससे उन्होंने ये एडवाइजरी दी है। यस। तो पहली तो ये कंफ्यूजन कि क्या इसके पीछे अमेरिका है या नहीं है, इसको दूर किया जाए। ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गई वो 2 पॉइंट्स जिसमें अमेरिका को आप एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ एक और भी इशू है। वो इशू ये है कि अमेरिका और रूस के तल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका ने और मदाखलत की और यहाँ हमें उकसाया इस एरिया में तो हम ये न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। जी। देखिए ये न्यूक्लियर वॉर की पहली दफ़ा ये बात तैयार है तीसरी आलमी जंग के लिए, और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो समझता है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस थिएटर ये और भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो वार्निंग दे रहा है। और ये इस किस्म की संजीदा वार्निंग जो है ना, सीरियस वार्निंग, अभी तक किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की थी। तो ये इसका मतलब है रशिया डेफिनेटली थिंक्स कि अमेरिका इज केपेबल ऑफ ट्रबल, मोर ट्रबल। ये जो मामला छिड़ चुका है ना, ये आलमी जंग में कन्वर्ट होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स होते गए, यमन इसमें कूद पड़ा, ईरान तो कहीं ना कहीं था ही इसमें, इराक इसमें कूद पड़ा। फिर भी ये महदूद पैमाने की जंग थी, मैं इसको बहुत बड़ी जंग नहीं कहूँगा। लेकिन अब इसमें अगर रशिया कूद पड़ा है, और कूदा भी ऐसे है कि उसको ड्रैग किया गया, उसको खींचा गया है, रशिया के ऊपर अब तक का एक बहुत बड़ा, पिछले 10 सालों में या बल्कि मैं कहूँगा 20 सालों में सबसे बड़ा हमला हुआ। इससे पहले 2004 में चेचन बाशिंदों ने, चेचन फाइटर्स ने हमला किया था, उसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद से लेकर अब तक रूस में अमन रहा, लेकिन ये इतना बड़ा हमला है और इसके बराह रास्त ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी किसने कबूल की है मैं आपको बताऊंगा। इस हमले को एग्जीक्यूट कैसे किया गया, ये हुआ कैसे, इसकी तफसीलात भी आपको देता हूँ। इसके अलावा आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, इस वक्त इसराइल एक इंतहाई वीक पोजीशन में आ चुका हुआ है। हमास हो, यमनी अंसारुल्लाह हो या फिर हिजबुल्लाह हो, लबनान वाली जो है, उन्होंने अगर वो अभी तक लड़ रहे हैं ना, तो याद रखिए इसका मतलब है वो हारे नहीं है। इसराइल के पास दुनिया का जदीद तरीन असलहा है, बेहतरीन फौज है, हर तरह की इंटेलिजेंस है, अमेरिका की मदद है। उसके बावजूद भी वो एक नॉन कन्वेंशनल मिलिट्री, हिजबुल्लाह नॉन कन्वेंशनल मिलिट्री है, हमास कोई रेगुलर फौज तो है नहीं, मुजाहिदीन की फौज है, वो अभी तक बरसरे पैकार है। इसका मतलब है कि वो मुजाहिदीन जीत रहे हैं, इजराइल मुसलसल हार का सामना कर रहा है। अब इस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने रूस को पीछे धकेलने के लिए, रूस को क्या कह लें कि सबक सिखाने के लिए, इन्होंने आईसिस के यानी दाइश के जरिए रूस पे हमला करवाया। जी हाँ, रूस पे जो हमला हुआ है, मॉस्को के कॉन्सर्ट पे हमला हुआ है, 115 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 200-250 लोग जख्मी हैं। जो इतना बड़ा हमला हुआ है, 115 लोग अभी मजीद जहाँ बाक हो सकते हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है जो जख्मी है। उन लोगों पे जो इतना बड़ा हमला हुआ है, ये रूस को सबक सिखाना था। रूस बाज आ जाएगा। रूस ने इससे सबक ये सीखा है कि वो अब इसराइल को मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। अगर इस दहशतगर्दी के वाक़े का जवाब पुतिन नहीं देता तो फिर उसके लिए इलेक्शन जीतना 5वीं टर्म के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी है और वो जंग भी अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची है। ऐसे में अगर हमला हो जाता है, बेगुनाह मारे जाते हैं और रूस जवाब नहीं देता और अच्छा जवाब नहीं देता तो उसकी सदारत खतरे में। एक अब इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी जानिब अमेरिका में सदर जो बाइडेन की मकबूलियत बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अगला इलेक्शन वो नहीं जीत पाएगा। और अगर उसने मजीद मदद की इसराइल की, क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल इसराइल पर से तकरीबन अपना हाथ उठा लिया हुआ है, मजीद मदद की तो उसका जो वोट बैंक है बाइडेन का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ख़त्म तो वैसे ही हो चुका हुआ है। अगला जो सदर है वो कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही इस जंग के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को मजीद तूल देने के हक में नहीं है। अच्छा, मैं इसकी ज़िमनी बात मैं आपको एक और बता दूं, ये भी कहा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को पसंद करता है, इमरान खान के करीबी है, तो अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं,
तो फिर एक फ़ोन कॉल जाएगी पाकिस्तान की जो है ना जो ताकतवर हल्के हैं उनको, और इमरान खान रिहा हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। ये मैंने आपको ज़िमनी खबर दे दी, एक ऐसा कहा जा रहा है, कुछ बाज़ एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं। खैर नाजरीन, अमेरिका सदर ट्रंप हो या जो बाइडन हो, वो इसराइल पर से अपना हाथ उठा चुका, पीछे रह गया रूस अब अकेले निपटेगा। इसराइल कुछ भी नहीं है, आप यकीन जानिए, इतना सा लाहौर जितना मुल्क है या दिल्ली जितना होगा, इसराइल कुछ भी नहीं है। इसराइल के ऊपर से अमरीकी हाथ उठ गया तकरीबन, और वो उसके आगे उसको ना, ये कहते हैं ना कि भेड़ को भेड़ियों के सामने डाल देना, इसराइल को उठा के रूस के आगे फेंक दिया गया। रूस कच्चा चबा जाएगा इसराइल को, आप देख लीजिए।